गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक अल्लाह वाले रहते थे जिनका नाम था शेख अहमद अल-बारिकी। क्या नाम था? शेख अहमद अल-बारिकी। मेरे आका की बारगाह में रहते गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अहमद अल-बारिकी, तुम्हारा काम ये है कि हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, ये लोटा है, उनको वुजू कराना है। ये लोटा है, उन्हें वुजू कराना है। ये काम है आपका, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। जब ये काम करते रहे, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 साल पूरा गुजर गया, तो पूरी खानकाह में ये आवाज चलती थी कि लोटे वाले बाबा। हर एक की जबान पे ये होता था कि लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए कि आज भी लोटे वाले बाबा ही के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, खिदमत करते करते, मेहमान नवाजी करते करते, मेहमानों के वुजू कराते कराते 4 साल पूरे गुजर गए। एक बार उनके दिल के अंदर ख्याल ये पैदा हो गया, गौसे आजम की 2 बारगाहें, चोर आता है तो वली बनकर के चला जाता है, शराबी आता है तो अल्लाह का वली बनकर के चला जाता है, कोई इंसान बिगड़ा हुआ आता है तो सुधर के चला जाता है, कोई इंसान बेकारोबार आता है तो कारोबार बन जाता है, कोई इंसान बेनमाजी आता है तो नमाजी बन जाता है। लेकिन मुझे तो 4 साल का वक्त गुजर गया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं। और वो जरा सी देर के लिए आते, कोई अल्लाह का वली बन जाता, तो कोई कुतुब बन जाता, तो कोई अब्दाल बन जाता। और यहाँ 4 साल का वक्त गुजर गया भाई, लेकिन हमें तो कुछ हासिल हुआ ही नहीं है अभी। ये सोचने के बाद में कहते हैं कि चलो यार 2-4 दिन की जरा तफरीह मार काम है, घूम काम है, 4 साल यहीं रहते रहते हो गए, कुछ हासिल हुआ ही नहीं। और वो अभी आए थे एक साहब, 1-2 घंटा नबी की हजरत गौसे आजम की बारगाह में रहे और कुतुब बन के चले गए कि चलो यार कोई वो ना है कि चलो जरा 2-4 दिन की तफरीह कर काम है और हजरत को पता दूंगा नहीं, घूम काम का आ जाऊंगा। अच्छा, इतने में ही देखा कि 2 और अल्लाह के वली हुजूर की बारगाह में हाजिर, गौसे आजम की बारगाह में 2 अल्लाह के वली और हाजिर हो गए। आने के बाद में कहने लगे कि हुजूर हमें कोई काम दे दीजिए ताकि हम भी आपके बारगाह के सग बन जाए। आपने इरशाद फरमाया, जाओ पहले 2 या 3 दिन की तफरीह करके आओ। उन दोनों से कहा था जो आए थे और कह रहे थे कि हमें भी कोई काम बता दो। अल-बारिकी खामोशी से चुपचाप छिप करके ये बात सुन रहे थे। वो तो लगे हुए थे ना, कोई मुझे मिला और मैं उसके साथ 3-4 दिन की तफरीह के लिए जाऊं। लेकिन उन्हें ये कहां पता था कि ये सारा इंतजाम अहमद अल-बारिकी के लिए हो रहा था। उन्हें ये कहां पता था कि आपने जो फरमाया 2 या 4 दिन की तफरीह करके आओ, उसके बाद तुम्हें काम दिया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम शेख अहमद अल-बारिकी के लिए किया जा रहा था, क्योंकि गौसे आजम तो जानते थे ना कि दिल के अंदर क्या है। उनको तो मालूम था कि दिल के अंदर क्या है। वो तो उनकी अपनी सोच थी कि यार 4 साल का जमाना गुजर गया, कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो आपने फौरन इंतजाम फरमा दिया कि तुम्हें मालूम नहीं हुआ तो अब मालूम हो जाएगा कि तुम्हें क्या यहां से मिला है। अब जब उनसे कहा कि 2 या 4 दिन की तफरीह करके आओ, अब वो चले जाते हैं। जब जा रहे थे तो पीछे पीछे भी होली कहने लगे, यार भाई मुझे भी लेकर के चलो साथ यार। कि नहीं हम तो नहीं लेके जाते तुम्हें। अरे यार तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ, टाइम अच्छा कट जाएगा, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अकेला अकेला जाऊंगा तो मारा फिरूंगा, इसलिए तुम्हारे साथ में होऊंगा तो बातचीत भी करते रहेंगे, दिल भी लगता रहेगा और वक्त भी अच्छा कट जाएगा, इसलिए यार साथ ले चल। जब कहा तो बोले ठीक है यार चलते हैं तुम्हारे साथ साथ हमारे। अब साथ साथ चलने लगे। शेख अहमद अल-बारिकी जब साथ साथ चलने लगे, पूरा दिन हो गया चलते चलते, पूरा दिन हो गया चलते चलते, तो भूख ने सताना शुरू कर दिया। शेख अहमद अल-बारिकी को भूख ने सताना शुरू कर दिया। आप कहने लगे कि लोग दोनों
ये सुनो, तुम्हें भूख नहीं लगती? तुम तो बिल्कुल भी खाने पीने का जिक्र कर ही नहीं रहे हो। मुझे चाहिए खाना, जाएंगे आगे को बाद में, पहले खाना दो। अब वो बोले यार खाना कहाँ, खाना चाहिए पहले, बाद में आगे जाएंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो तेवर बदल गए। तब उन दोनों में से एक ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, दुआ कर दी, दुआ कबूल हो गई, जन्नती खाने का दस्तरखान आ गया। अब तीनों ने मिलकर बैठ करके खा लिया। खाने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फिर शुरू हो गए चलना। चलते रहे, सुबह हो गई, फिर शाम भी हो गई, लेकिन खाने का दूर दूर तक पता नहीं। कहने लगे कि दोनों भाई जरा सोचो तो सही, मैं जब हजरत की बारगाह में रहता था तो सुबह को नाश्ता भी किया करता था, दोपहर में भी खाना खाया करता था, शाम को भी खाना खाया करता था, लेकिन तुम्हारे साथ चल रहा हूँ तो खाना नहीं मिल रहा। जब कहता हूँ उससे पहले खाना दे देते हो। यार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे खाने का इंतजाम करके दो, खाना खाऊंगा उसके बाद फिर चलूंगा। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने हाथ उठा करके दुआ कर दी, दस्तरखान खाने का जन्नत से आ गया। तीनों ने मिलकर खा लिया, तीनों ने मिलकर खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चलना शुरू हो गए। चलते रहे, भूख ने फिर सताना शुरू कर दिया। तो फिर तो तेवरी कुछ और थे। चिंगड़ के बोले क्या जब तक मैं कहता नहीं हूं खाने का इंतजाम नहीं होता, तुम्हें भूख नहीं लगती है तो क्या मुझे न लगेगी? मैं तो तुमसे ज्यादा भूख लगने वाली है, क्योंकि मैं हुजूर की बारगाह में पूरे दिन में 3 मरतबा खाना खाता था, और तुम एक बार खाने की भी बात नहीं कर रहे हो। उससे खाना चाहिए, बाद में जान गया। अब दोनों बोले यार हमने दोनों ने तो दुआ कर दी भाई, अब बारी इनकी है भाई, इनसे पूछो ये बताएंगे। दोनों ने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद में कहने लगे अब जरा ये बताओ। एक बार दुआ इन्होंने करी, दस्तरखान आ गया, दोबारा दुआ मैंने कर दी तो दस्तरखान आ गया। अब तुम ही बच्चे हो भाई, तुम ही करोगे दुआ। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं, फंस गए, परेशान थे यार, हम कैसे दुआ करेंगे, क्या करेंगे भाई। ये तो दोनों अल्लाह के वली थे, पहुंचे हुए थे, इन्होंने दुआ कर दी तो खाना आ गया, और हम तो कुछ भी ना है तो खाना आएगा कहां से, खाना आएगा कहां से, ये सोच थी। लेकिन चालाक बहुत थे, बड़े चाबुक थे, बड़े चालाक थे। कहने लगे कि देखो भाई दुआ तो मैं करूंगा, लेकिन दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगा, दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगा। दोनों ने कहा ठीक है यार, तुम हमारे बीच में खड़े होकर कर लो। अब बीच में खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में हाथों को उठाया, और उठाने के बाद में रब की बारगाह में की, ऐ मेरे मौला, है मेरे परवरदिगार आलम, मैं नहीं जानता कि मेरी दाईं साइड में जो खड़े होने वाला है उसने तुझे किसका वास्ता दिया था, और तूने जन्नत से खाने का इंतजाम फरमा दिया। मैं तुझे उसी का वास्ता देता हूँ कि जिसका वास्ता इसने दिया था। मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, और मेरे लिए भी जन्नत से खाने का इंतजाम फरमा। और दूसरा जुमला ये कहा था, और मेरी बाईं साइड में जो खड़ा है इसने जो दुआ की थी जिसका वास्ता दे करके, उसी का वास्ता दे करके मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मौला खाने का इंतजाम फरमा दे। और दुआ खत्म कर दी। जब दुआ खत्म कर दी तो खाने के 2 दस्तरखान आए, 2 दस्तरखान आए। अब वो दोनों बड़े परेशान, बड़े हैरान, यार हमने दुआ करी थी तो एक दस्तरखान आया था, और तूने दुआ करी थी तो एक दस्तरखान आया था, और अभी इसने की है दुआ तो 2 दस्तरखान आए। आखिर मामला है तो है क्या, ये क्यों हो रहा भाई ऐसा? जब परेशान हुए तो उन दोनों ने कहा कि भाई ये तो बता तू, हमने दुआ की थी तो एक दस्तरखान आया था, लेकिन तूने दुआ की है तो 2 दस्तरखान एक साथ आए हैं, तूने किसका वास्ता देकर दुआ करी ये बता दे। अब भैया ये फिर फंस गए, इन्हें पता हो किसका वास्ता दिया था तो बताते भी कुछ, उन्हें तो खुद ही पता नहीं था कि वास्ता किसका दिया, लेकिन चालाक थे। सोचते रहे, सोचने के बाद में कहा कि भाई देखो एक बात तो है, मैं तो बताऊंगा जरूर खैर तुम्हें, लेकिन पहले तुम ये मुझे बताओ दुआ पहले किसने की थी? पहले दुआ किसने की थी?
कि इन्होंने की थी, दूसरे नंबर पे किसने की थी कि इन्होंने की थी, तीसरे नंबर पे किसने की थी कि तुमने की थी। कि ठीक है भाई, देखो भाई पहले वो बताएगा जिसने पहले दुआ की थी, फिर दूसरे नंबर पे वो बताएगा कि जिसने दोबारा दुआ दूसरे नंबर पे दुआ की थी। मेरा नंबर तो बात का भाई, मैं तो बाद में बता ही दूंगा, पहले तुम बताओ मुझे कि तुमने किसका वास्ता दिया था। ये था, ये चालाक थे। तो वो कहने लगे कि हमने आका करीम का वास्ता नहीं दिया, हमने खातून पाक का वास्ता नहीं दिया, हमने पंजतन पाक का वास्ता नहीं दिया, हमने 72 नफूस क़ुदसिया का वास्ता नहीं दिया, अब्बास लंबरदार के कटे हुए वासियों का वास्ता नहीं दिया, हसनैन करीमैन का वास्ता नहीं दिया, हमने मौला अली का वास्ता नहीं दिया, हमने गौसे आजम का वास्ता नहीं दिया। हम दोनों ने अगर वास्ता दिया तो उसका वास्ता दिया कि जो मेरे गौस की बारगाह में लोटे वाले बाबा रहते हैं उनका वास्ता दिया। ओहो, इतना सुनना था। झूम गए, आंखें अश्कबार हो गई कि मैं सुना। सुनने के बाद में कहने लगे अच्छा ये बताओ तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? लोटे वाले बाबा तुमने देखे? ये कहने लगे। तो वो कहने लगे यार हमने तो देखे नहीं है, लेकिन तुम बताओ तुमने देखे नहीं देखे? कहने लगे तुमने नहीं देखे, मैंने तो देखे हैं कि मैं खुद ही लोटे वाला बाबा हूं, मैं तो खुद लोटे वाला बाबा हूं। और आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगे ज़ारो कतार, कहने लगे कि हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इतना बड़ा मकाम मिल गया कि मेरा वास्ता देकर के दुआ की गई है तो जन्नत से खाने के दस्तरखान आ गए, मुझे इतना इल्म नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। ये रो रो करके आपकी बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला मेरी इस खता को माफ फरमा दे। और कहते थे कि तुम्हें मालूम तो हो ही गया, कहते थे वो दोनों कि जिस पर गौस की एक नजर पड़ जाती है ना तो उसकी जिंदगी संवर जाती है। और लोटे वाले बाबा तो 4-5 साल तक रहे हैं, तो उन पे तो सुबह शाम वक्त सुबह से शाम तक ना मालूम कितनी मर्तबा गौसे आजम की नजर पड़ी होगी, तो उनका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। इसलिए हमने उनका वास्ता दिया था, अल्लाह ने हमें दस्तरखान जन्नत से अता फरमाया था। और हमें क्या मालूम था कि तुम ही लोटे वाले बाबा हो। वो भी दोनों उनके कदमों में गिर गए। हम तीनों चले जा रहे हैं हुजूर की बारगाह में, और पहुंचने के बाद में ये अर्ज करते कि हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई, मेरे गौस में गलती हो गई, मेरे पीर बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने इरशाद फरमाया कौन सी गलती हो गई है? कहने लगे कि मैं मान न सका था, मैं पहचान न सका था, आपकी नजर करम को तो आलम है, जिस पर एक मर्तबा नजर पड़ जाती है उसको खुद ताल बना देते हो। मुझ पे तो 4 साल तक मुसलसल नजर पड़ी है, मेरे मकान में तो ठिकाने के क्या अता फरमाया हो पता ही नहीं है, मेरा मकाम तो कितना बुलंद हो गया होगा। बंद